पूरा नाम दानवे रावसाहेब पाटिल, जन्मतिथि 18 मार्च 1955, जन्म स्थान जावखेड़ा केडोड्डी, जिला जालना, महाराष्ट्र। पिता का नाम श्री दादाराव पाटिल दानवे, माता का नाम श्रीमती केशरबाई दानवे। दानवे शुद्ध खेल प्रेमी है। कबड्डी में उनकी विशेष रुचि है। उन्हें रामेश्वर सहकारी चीनी कारखाना, शिपोरा बाजार, तहसील भोकरदान, जिला जालना, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला जालना, केरेड्डी विक्री संघ, भोकरदन, तहसील निगरानी समिति बीजेपी, भोकरदन, महाराष्ट्र, जिला निगरानी समिति बीजेपी, जालना, महाराष्ट्र, विठ्ठलराव अन्ना ग्राहक सहकारी संस्थान, भोकरदन, मोरेश्वर सहकारी बिक्री खरीद संघ, भोकरदन, रमेश्वर सहकारी शुगर फैक्ट्री, भोकरदान, जिला जलना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे शिवाजी महाराज स्मारक समिति, भोकरदान के अध्यक्ष भी थे। वह मोरेश्वर शिक्षा प्रसार मंडल, राजूर, मोरेश्वर सिख संस्थान, राजूर, किसान मोर्चा B.J.P, महाराष्ट्र के सचिव भी थे। वे शिवाजी शिक्षण संस्थान, बीजेपी, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रहे। उन्हें जालना जिला दुग्ध संघ, वैकुंठ मेहता चीनी संस्थान, मुंबई, कृषि उत्पाद विपणन समिति, विवेकानंद शिक्षा संस्थान का संयोजक नियुक्त किया गया। उन्हें मार्केट कमेटी, भोकरदान, जिनिंग और प्रेसिंग, भोकरदान के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी। वह श्री राजूर गणपति संस्थान के ट्रस्टी भी हैं। उन्हें रामेश्वर सहकारी चीनी कारखाना, शिपोरा बाजार, तहसील भोकरदान, जिला जालना, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला जालना, केरेड्डी विक्री संघ, भोकरदन, तहसील निगरानी समिति बीजेपी, भोकरदन, महाराष्ट्र, जिला निगरानी समिति बीजेपी, जालना, महाराष्ट्र, विठ्ठलराव अन्ना ग्राहक सहकारी संस्थान, भोकरदन, मोरेश्वर सहकारी बिक्री खरीद संघ, भोकरदन, रमेश्वर सहकारी शुगर फैक्ट्री, भोकरदान, जिला जलना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे शिवाजी महाराज स्मारक समिति, भोकरदान के अध्यक्ष भी थे। वह मोरेश्वर शिक्षा प्रसार मंडल, राजूर, मोरेश्वर सिख संस्थान, राजूर, किसान मोर्चा B.J.P, महाराष्ट्र के सचिव भी थे। वे शिवाजी शिक्षण संस्थान, बीजेपी, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रहे। उन्हें जालना जिला दुग्ध संघ, वैकुंठ मेहता चीनी संस्थान, मुंबई, कृषि उत्पाद विपणन समिति, विवेकानंद शिक्षा संस्थान का संयोजक नियुक्त किया गया। उन्हें मार्केट कमेटी, भोकरदान, जिनिंग और प्रेसिंग, भोकरदान के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी। वह श्री राजूर गणपति संस्थान के ट्रस्टी भी हैं। जालना लोकसभा चुनाव में हार के बाद हुए बीजेपी के जिला सम्मेलन में वरिष्ठ नेता राव साहब दानवे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सिर हिलाने की सलाह दी। हार को भूल जाओ और विधानसभा के लिए काम पर लग जाओ। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर विधानसभा में भी लोकसभा चुनाव जैसा हाल हुआ तो कार्यकर्ताओं का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। हार के बाद राव साहब दानवे ने पुनर्निर्माण करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की 38वीं वर्षगांठ रैली मुंबई में हो रही है। पिछले 38 वर्षों में हमारी पार्टी की प्रगति, जो केंद्र और 21 राज्यों में सत्ता में है और कुछ स्थानों पर सत्ता में भागीदार है, शानदार रही है। 1980 में जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय लेने के बाद भाजपा के पास मुट्ठी भर सांसद थे। हालांकि पार्टी के गठन के 4.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए। उसमें कुछ सांसदों की ताकत और घटकर मात्र 2 रह गई। डॉक्टर क्रमशः मेहसाणा, गुजरात और हन्मकोंडा, आंध्र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों से 1 के पटेल और जंगारेड्डी निर्वाचित हुए। अटलजी, जगन्नाथराव जोशी, राम जेठमलानी जैसे दिग्गज नेता हार गए। आम पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति की कल्पना करें। देश भर के कार्यकर्ताओं को निराशा की खाई में धकेल दिया गया। भविष्य अंधकारमय ही दिखता था। हमारे 2 सांसद चुने जाने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने हमसे पूछा, देश में सरकार कौन लाएगा? जिनका दिल्ली में 2 सांसद होने का मजाक उड़ाया जाता था। पार्टी नेतृत्व के सामने कार्यकर्ताओं को अवसादग्रस्त मनस्थिति से बाहर लाने की चुनौती थी। पार्टी नेतृत्व ने धीरे धीरे लेकिन बड़ी कुशलता से कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। हमने जनता के अंतरंग मुद्दों पर आंदोलन कर जनता का विश्वास जीता। पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे जैसे कई मुद्दों पर आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप
आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखने लगा। परिणाम स्वरूप अटल जी, आडवाणी जी, डायन, मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पार्टी 90 के दशक में सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही। 1996 में भाजपा कार्यकर्ताओं का सपना साकार हुआ। 1996 के चुनाव में हमारी पार्टी ने लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतीं। 1999 में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार निर्विवाद बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1884 से 1999 तक के 15 वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। इस दौरान देश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह द्विध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ने लगा। 2004 में मतदाताओं ने हमारी पार्टी को खारिज कर दिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों ने लगातार 10 वर्षों तक केंद्र में सत्ता का आनंद लिया। इस दौरान कुछ राज्यों में हमारी सरकारें थीं। 2014 के बाद देश की राजनीति कांग्रेस विरोध के निर्णायक दौर में आ गई। कुछ साल पहले हमारी पार्टी, जिसके पास लोकसभा में केवल 2 सीटें थीं, को 282 सांसद मिले। हमारी पार्टी सीधे तौर पर 21 राज्यों में सत्ता में है। हमारी पार्टी बिहार, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में सत्ता में भागीदार है। यह रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे लाखों कार्यकर्ताओं की वर्षों की कड़ी मेहनत है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तमराव पाटिल, रामभाऊ म्हालगी, राम कापसे, वसंतराव भागवत, अर्जुनराव वानखेड़े, लक्ष्मणराव मानकर, सूर्यभान वहादने पाटिल, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आदि। दानवे ने यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्र ओपन विद्यापीठ नासिक, मोरेश्वर आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज भोकरदन जिला जालना से स्नातक बीए की पढ़ाई पूरी की है। राव साहेब दानवे ने निर्मला ताई से शादी की। उनकी 3 बेटियां और बेटा संतोष दानवे हैं, जो भोकरदन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राव साहेब दानवे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने गांव के सरपंच से की थी। 1980 से 1981 तक वे भोकरदन में पंचायत समिति के सभापति थे। राव साहेब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के जालना जिले में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष रहे। वे महाराष्ट्र से भाजपा के उपाध्यक्ष थे। वे भोकरदन, महाराष्ट्र में भाजपा की तहसील निगरानी समिति के अध्यक्ष थे। वे महाराष्ट्र के जालना में भाजपा की जिला निगरानी समिति के अध्यक्ष थे। पिछले 30 सालों में सरपंच से लेकर सांसद और फिर राज्य मंत्री तक राव साहेब ने कई नेतृत्वकारी पदों पर काम किया है। इससे पहले वे महाराष्ट्र भाजपा के महासचिव और 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दानवे ग्रामीण इलाकों से जुड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपना सफर सरपंच के तौर पर शुरू किया था। राव साहेब दानवे 1990 से 1995 तक भोकरदन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1995 में वे पंचायती राज समिति के अध्यक्ष और आश्वासन समिति के अध्यक्ष रहे। 2009 में राव साहेब दानवे जालना निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा तीसरी बार के लिए फिर से चुने गए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। 2014 में वे जालना निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चौथी बार के लिए फिर से चुने गए। 2014 से 2015 तक दानवे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। 2014 से 2019 तक राव साहेब दानवे महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2015 से 2019 तक वे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। 2016 से 2017 तक वे अनुमान समिति के सदस्य थे। 2019 में राव साहेब दानवे ने जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और वीबीए के डॉ. शरद चंद्र वानखेड़े को 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राव साहेब पाटिल दानवे ने आरोप लगाया है कि महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लड़की बहन योजना का उपयोग करके महायुति सरकार को बदनाम करने की साजिश है। राव साहेब पाटिल दानवे ने पत्रकारों से अपील की कि महिलाओं को इस योजना का फॉर्म
विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बजाय सीधे सरकारी तंत्र को देना चाहिए। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव वह महागठबंधन के तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। और 19 जुलाई को हुई 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर महागठबंधन के तौर पर लड़ने के मुद्दे पर चर्चा की। विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चर्चा हुई। दानवे ने यह भी बताया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसका फैसला महागठबंधन में शामिल घटक दलों के वरिष्ठ लेंगे। मविया में तीनों प्रमुख घटक दल अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सभी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है और गठबंधन में टूट तो जनता देख ही रही है। दानवे ने यह भी कहा कि गठबंधन में यह असफलता कोई हाल की बात नहीं है, बल्कि सांगली सीट को लेकर मविया में जो विवाद हुआ था वह लोकसभा के दौरान देखने को मिला था। राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव की कार का दुखद एक्सीडेंट बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव की कार का आज भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना के कारण संजना जाधव की कार क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन सौभाग्य से कार चालक और संजना बाल बाल बच गए। प्रदेश में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होती देखी जा रही हैं। इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। दुर्घटनाओं के घटित होने के पीछे कई कारण होते हैं। नियमों का पालन किए बिना गाड़ी चलाना उनमें से एक है। कई लोग शराब पीकर सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, इसलिए ऐसे लोग शराब पीकर गाड़ी चलाकर दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। इसलिए ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग इससे सीखते नहीं दिखते। दिलचस्प बात यह है कि आज 40 गांव में एक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। इससे जुड़ी खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। संबंधित दुर्घटना धुले सोलापुर राजमार्ग पर 40 गांव में हुई। इस हादसे में संजना जाधव और कार का ड्राइवर बाल बाल बच गए। संजना जाधव की कार को एक पिकअप ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, तो ये हादसा हो गया। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। सड़क से गुजर रहे नागरिक भी बचाव के लिए दौड़े। इस समय यह बताया गया कि संजना जाधव और कार का ड्राइवर सुरक्षित है। साथ ही संजना जाधव की कार को टक्कर मारने वाला पिकअप ड्राइवर भी सुरक्षित है। इस बीच राज्य में इस वक्त हर पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, इसलिए नेता अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके लिए कई लोग सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। संजना जाधव राजनीति में भी सक्रिय हैं। पूर्व कन्नड़ विधायक हर्षवर्धन जाधव संजना जाधव के पति हैं। लगातार चर्चा है कि दोनों पति पत्नी कन्नड़ विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बेशक इस संबंध में क्या होता है, यह भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 2 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और